लक्सर में 17 साल के युवक पर जानलेवा हमला किया गया। गोली लगने से युवक घायल हो चुका है। हायर सेंटर के लिए रेफर भी किया गया है। लड़कों के दो गुटों के बीच में दरअसल विवाद हुआ था और अब आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। तो खबर लक्सर से है, जहां 17 साल के युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। बता दें कि युवकों के दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गोलीबारी हुई है। गोली लगने से युवक घायल हुआ, हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं आरोपियों की तलाश के लिए भी पुलिस की ओर से दबिशें दी जा रही है। खबर लक्सर से है, 17 साल के युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला। खबर रुड़की से है, जहां शोभा यात्रा के दौरान झड़प का मामला सामने आया था। बता दें कि मामले पर पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में भी लिया। तो वहीं शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में दरअसल हंगामा हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बता दें कि गोलीबारी और पत्थरबाजी से पूरा माहौल बिगड़ गया था। झड़प के दौरान दो लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी थी। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। बनारसी गांव में फिलहाल अभी हालात सामान्य है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती भी है। तो रुड़की के बनारसी गांव में शोभा यात्रा के दौरान झड़प का मामला सामने आया, जिसमें एक्शन का दौर जारी है और लगातार खाकी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर रही है। 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई थी और इस दौरान गोलीबारी और पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद से प्रशासन लगातार एक्शन में है। हालांकि फरार आरोपियों की भी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन गांव में हालात सामान्य हैं। तो 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती है। बता दें कि चप्पे चप्पे पर अब भी पुलिस बल की तैनाती है। तो दूसरी तस्वीर, हालात अभी सामान्य है, लेकिन पुलिस की सतर्कता अभी भी बनी हुई है। तीसरी तस्वीर रविवार की है, जब रविदास जयंती के मौके पर हंगामा हुआ था। दो गुटों के बीच में झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। एक ही पक्ष के दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था। इसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं, उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही कॉन्फ्रंट किया जाएगा। हम मौजूद हैं भगवानपुर के बनारसी गांव में, जहां पर कल रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और शोभा यात्रा में जो है एक ही समुदाय के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और कहासुनी इतनी बढ़ी कि वो जो है एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और यहाँ पर एक बड़े बवाल ने उसका रूप ले लिया। आपको दिखा सकते हैं कि फिलहाल हम बनारसी गाँव में हैं और यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब जो कल 2 युवकों की मौत हुई थी इस बवाल में, उनका अंतिम संस्कार सकुशल हो जाए, तो उसको लेकर ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और यहाँ पर आला अधिकारी और CO, SP देहात वगैरह सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आपको दिखा सकते हैं कि पूरे गांव में फिलहाल सन्नाटा है, कोई भी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ पुलिस फोर्स, जहाँ भी देखते हैं पुलिस फोर्स है। और बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुँचने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ घटना हुई है और 2 की मौत हुई है, उसको लेकर यहाँ पर जो है काफ़ी तनाव बना हुआ है। और तनाव को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और चप्पे चप्पे पर नज़र लगाए हुए है। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने अब ये है कि वो जो 2 हैं जिन युवकों की मौत हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार सही से हो जाए और किसी तरह की कोई घटना ना हो। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में CBI की एंट्री हो गई है। दिल्ली में अज्ञात VIP के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। धामी सरकार की सिफारिश के बाद अब विधिवत जांच शुरू हुई है। बता दें कि सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या की गई थी और आरोप पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगे थे।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है और दिल्ली में अज्ञात वीआईपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दामी सरकार की सिफारिश के बाद अब विधिवत जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। सितंबर 2022 का ये पूरा मामला है जब अंकिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगे थे। लेकिन ऐसे में अब सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और दामी सरकार की सिफारिश के बाद जांच पड़ताल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली स्थित सीबीआई थाने में केस दर्ज किया गया है। केस की औपचारिक जांच भी अब सीबीआई की ओर से शुरू की जा चुकी है। हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच पड़ताल करने वाली है सीबीआई की टीम। बता दें कि कथित वीआईपी नामों की भी जांच होगी। जिन वीआईपी नामों का जिक्र किया गया था उन सब की जांच की जाएगी। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और चैट की भी यहां पर जांच की जाएगी, जिससे सीबीआई की टीम जांच पड़ताल करेगी। तो वायरल ऑडियो वीडियो की भी फॉरेंसिक जांच यहां पर होने वाली है। बता दें कि गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों की भी यहां पर समीक्षा की जाएगी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली स्थित सीबीआई थाना SC2 में मामला दर्ज किया गया है। तो सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। 18 सितंबर 2022 का पूरा मामला, जब अंकिता की हत्या की गई थी। रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी। बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। दरअसल हत्या के बाद शव को चीला शक्ति नहर में फेंका गया था। एक हफ्ते बाद नहर से अंकिता का शव बरामद किया गया था। तो वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता पर आरोप लगे थे। एसआईटी की भी जांच हुई और करीब 500 पेज की चार्जशीट भी फिर कोर्ट में दाखिल की गई। सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन बीते दिन हमने देखा कि उत्तराखंड में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और यहाँ पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी। पुलकित आर्य, जो कि रिजॉर्ट का मालिक है, उसके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सौरभ भास्कर, जो कि उसी रिजॉर्ट में कर्मचारी था, और साथ ही साथ अंकित गुप्ता, जो कि रिजॉर्ट में काम करता था। तो इन तीनों के खिलाफ यहां पर और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड भी बढ़ेगी। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। एक बार फिर से मौसम बिगड़ने वाला है और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ने वाली है। बता दें कि 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फबारी हो सकती है, चूंकि ऊंचाई वाले इलाके हैं और ऐसे में तापमान में भी गिरावट के साथ ठंड बढ़ सकती है। तो उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बारिश को लेकर और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में हो सकती है बर्फबारी। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ेगी, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।